तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं फिर आप लोग के लिए हवलदार बहादुर की कहानी लेके आया हूँ। हवलदार बहादुर और तीन तिलंगे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक शाम याहू आए। ओ जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। ओ मोटी, ओ मोटी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, यह क्या बक रहे हो। ओ मोटी, ओ मोटी, अभी बताती हूँ। और धाड़ आह। नाच क्यों रहे थे। नहीं बताता तो भाड़ में जाओ। अरे तू तो बुरा मान गई। सुन, मुझे 10,000 रुपये का इनाम मिला है। 10,000? हाँ, इसलिए तो नाच रहा था और तूने हाथ झाड़ दिया। मुझे क्या पता था जी कि तुम इनाम की खुशी में बावले हो रहे हो। किसने दिया इनाम। नवाब गुल अली यार खान साहब ने। मैंने उनके घोड़े की हिफाजत की थी ना, उसी खुशी में दिया है। यह देख। ए जी, हम इन रुपये का क्या करेंगे। शहर को चलेंगे, मैं छुट्टी भी ले आया हूँ। तू तैयारी कर ले, कल सुबह ही हम पहाड़पुर चल रहे हैं। ही, तुम बहुत अच्छे हो जी। अगली सुबह वे बस द्वारा पहाड़पुर के लिए रवाना हुए। ए जी, वहाँ किसी अच्छे से होटल में ठहरेंगे। चिंता न कर चंपाकली, इस बार मैं तुझे खूब सैर कराऊंगा। तभी अपना अपना सामान संभाल लो भैया, पहाड़पुर आने वाला है। मगर भैया तुम्हारी यह बस तो बहुत धीमी चल रही है। इससे तेज तो बूढ़ी गाय भी दौड़ सकती है। तो फिर आप कोशिश करके देखिए, सड़क तो सामने है ही हा। चुप रहो जी, वह मुझे बुढ़ी गाय कह रहा है और तुम हंस रहे हो। क्यों बे, तूने मेरी धर्मपत्नी को बुढ़ी गाय क्यों कहा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। हाँ, यह हवलदार है। माफ कर दीजिए हुजूर, गलती हो गई। तभी चर ओए डाकू, कुछ करो हवलदार जी। अभी करता हूँ। अरे यह क्या। कोई भी अपनी जगह से न हिले, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हमें एक खास आदमी की तलाश है। सीधे होकर बैठ जाओ। सीधे होकर बैठ जाओ जी, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यही है हमारा शिकार। वो मारा गया। तेरा ब्रीफकेस कहाँ है सेठ। मेरे पास कुछ नहीं है। ब्रीफकेस दे दे वरना जान से मार डालूंगा। धाड़ आह। जल्दी निकाल ब्रीफकेस। तड़ाक देता हूँ। कुछ करो ना जी, आखिर तुम पुलिस वाले हो और वह बंदूक वाले हैं। अगर गोली मार दी तो। अजी मर्द बनो मर्द, उठो और इन डाकुओं का बैंड बजा दो। चंपाकली की बात सुनकर हवलदार बहादुर जोश में आ गए। अबे ओए, छोड़ दे उस शरीफ आदमी को। आए, यह कौन बहादुर पैदा हो गया। कौन है बे तू। ही, ठीक पहचाना, मैं बहादुर सिंह हूँ। खटिया खड़ी कर दूंगा तब तुम्हारी। तेरी तो धाड़। बैठ जा नीचे। उई आह। इतनी देर में दूसरा डाकू सेठ का ब्रीफकेस छीन चुका था। हाय मैं लूट गया। अबे चुप। फिर डाकू बस से उतरकर पास के जंगल में घुस गए। हाय मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, पुलिस को बुलाओ। यहाँ पुलिस कहाँ से आएगी। अबे पुलिस तो यहीं मौजूद है। मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। उन डाकुओं को पकड़ लो हवलदार जी, वह मेरे 5 लाख के हीरे ले गए हैं। 5 लाख के हीरे। हाँ हवलदार साहब, पहाड़पुर में मेरी बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है। तुम चिंता मत करो सेठ, मैं उन डाकुओं को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। इनके बस का कुछ नहीं है भाई साहब, आप पुलिस को खबर कीजिए। फिर सड़क पर पड़े पत्थर हटाकर ड्राइवर ने बस पहाड़पुर थाने की ओर भगा दी। तूने यह क्यों कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अपमान करती है। चुप कर बैठ जाओ, तुम छुट्टी पर हो। थाने पहुंचकर अपना बयान लिखवा कर चुपचाप निकल चलो। हम यहाँ तफरी करने आए हैं, समझे। समझ गया। बयान लिखवाने के बाद हवलदार ने वहीं से एक रिक्शा पकड़ा। हमें किसी बढ़िया होटल में पहुंचा दो भाई। कुछ देर बाद, लो बाबूजी, यह यहाँ का सबसे बढ़िया होटल है। यह तो बहुत महंगा होगा। तो क्या हुआ, आखिर 10,000 तो है तुम्हारे पास। ओह, आ गए यह लोग। नमस्कार। ठीक है, तुम लोग तो सुबह आने वाले थे। सुबह क्या मतलब। मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोगों के रहने का प्रबंध कर दूं। ओए नत्थू, आया जी। इन दोनों को पीछे वाले कमरे में पहुंचा दो और काम भी समझा देना। ठीक है जी। काम, कैसा काम। हम यहाँ काम करने नहीं आए हैं भाई। तो फिर क्या लंगर खाने आए हो। अबे चिट्ठी में तो तूने यही लिखा था कि तू अपनी पत्नी के साथ यहाँ बर्तन धोने का काम करेगा। क्या बकते हो, काउंटर तोड़ेगा साले डिसुम। उफ उई। साले तूने मुझे घूंसा मारा, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। ये बड़े बदतमीज हो जी तुम। ग्राहकों से ऐसा सलूक करते हैं। ग्राहक। हाँ, हम तो यहाँ कमरा लेने आए थे। ओह, तो फिर मुझसे गलती हो गई। दरअसल आपकी सूरत देखकर मैं समझा था कि हमारे नौकर आ गए हैं। ही। नौकर, अबे मैं पुलिस हवलदार हूँ और यह मेरी पत्नी है। क्षमा कर दीजिए हवलदार जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ठीक है, हमें एक कमरा दे दो।
मैं फिर क्षमा चाहता हूँ जी, कमरा तो हमारे यहाँ कोई खाली नहीं है, आप लोग किसी दूसरे होटल में चले जाइए। चलो जी उठाओ सामान। उल्लू के पट्टे ने कमरा भी नहीं दिया और घूंसा भी ठोक दिया। बाहर आकर उन्होंने फिर रिक्शा पकड़ा। पता नहीं भगवान ने तुम्हारी कैसी सूरत बनाई है, कोई भी तुम्हें शरीफ आदमी नहीं समझता। बकवास न कर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। दूसरे होटल पहुँचकर तू यहीं बैठ, मैं पता करके आता हूँ कि यहाँ कमरा खाली है या नहीं। जब रौब से बात करना जी। हवलदार अंदर पहुंचे और अपने पुलिसी अंदाज में पूछा, अबे ओए यहाँ कोई कमरा खाली है? बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। यह अबे ओए क्या होता है? ही नाराज क्यों होते हो भाई? यह तो मेरा प्यार से बोलने का अंदाज है, तो फिर मेरा भी करने का अंदाज देख। अगले पल तड़ाक! निकल जाए यहाँ से, हमारे यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। निकल ही लेता हूँ, यह मोटा तो पागल लगता है। कमरा मिला नहीं। तभी, हुजूर सरकार जरा 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। आए, यह क्यों पुकार रहा है? आपके साथ बहुत बुरा हुआ जी, मैनेजर ने खामोखा आपको झापड़ रसीद कर दिया। झापड़? अबे ओए, काम की बात कर, कौन है तू? मैं तो आपका सेवक हूँ श्रीमान। ही। अपनी ही बंद कर ले, वरना मैं तेरे झापड़ रसीद कर दूंगा। गुस्सा न कीजिए श्रीमान, मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। मैं आपके रहने के लिए जगह दिलवा सकता हूँ। जगह हम खुद ढूंढ लेंगे, तो फुट ले यहाँ से। साले ने चंपाकली के सामने झापड़ का जिक्र कर दिया। आपको किसी होटल में तो जगह मिलेगी नहीं श्रीमान, आजकल पहाड़पुर में काफ़ी रस है। मैं आपको प्राइवेट मकान दिलवा सकता हूँ। तो फिर दिलवा दो, मुझे तो होटल में रहना वैसे भी पसंद नहीं है। उस व्यक्ति का नाम भोलानाथ था और वह मकानों की दलाली का धंधा करता था। कुछ ही देर बाद, अबे ओए, अभी कितनी दूर और जाना है? बस जी, पहुंच गए। यही मकान है जी, बाहर से तो अच्छा लगता है। आइए श्रीमान। बाहर वाले मकान की खिड़की से एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था। अरे, यह तो वही व्यक्ति है। वह तुरंत ही दूसरे कमरे में पहुंचा जहां 2 व्यक्ति बैठे थे। वास्तव में वह तीनों डाकू थे जिन्होंने बस में सेठ से हीरो का ब्रीफकेस छीना था। ओए चंदू मक्कड़, गजब हो गया। क्या हुआ भोंदू? बराबर वाले कमरे में वही आदमी और औरत आए हैं जो बस में दिलेरी दिखा रहे थे। तुझे धोखा तो नहीं हुआ भोंदू? बिल्कुल नहीं। ओह, तो क्या वह हमारा पीछा करता हुआ यहाँ पहुँचा है? बेवकूफ़, वह हमारा पीछा कैसे कर सकता है? हम तो जंगल के रास्ते से यहाँ पहुँचे हैं। इधर मकान देखकर हवलदार और चंपाकली खुश हो रहे थे। 2 कमरे हैं जी, और ज़रूरत के फर्नीचर भी हैं। इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगी श्रीमान। फिर वह पिछली तरफ बाग में पहुंचे। यहाँ धूप सेकने का बड़ा मजा आएगा। उन्होंने 1 महीने का एडवांस किराया चुकाकर भोलानाथ को विदा कर दिया था। पप्पू, अपने नए शिकार आ गए। हाँ डंपी, और वह किराएदार सूरत से ही घामड़ लगते हैं। तो फिर अभी से शुरू हो जाते हैं। मोहन, तू जाकर फार्मूला 44 अप्लाई कर। ओके। खट खट खट। लगता है भोलानाथ उर्फ ही दोबारा आ गया है। जाकर देखो तो सही। हवलदार बहादुर ने जाकर दरवाज़ा खोला। आए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दरवाज़ा बंद करके वह वापस आ गए। कौन था जी? कोई नहीं था। तभी खट 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 खट। जाकर देखो, कोई है। देखता हूँ। कौन है बे? दरवाजे के बाहर इस बार भी कोई नहीं था। कोई हमसे मजाक कर रहा है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। यहाँ कौन आ गया तुमसे मजाक करने? खट 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 खट। साले तेरी तो। कौन है बे? ओए जरा इधर आइयो, आता हूँ। कहिए अंकल। हमारे दरवाजे पर खटखट तुम कर रहे थे? नहीं अंकल, मगर मैंने उस घर से एक आदमी को निकलकर आपका दरवाज़ा खटखटाते देखा था। अच्छा। हवलदार दरवाज़ा बंद करके वापस आए। चंपाकली, लगता है पड़ोस में कोई खुराफाती आदमी रहता है। तभी खट 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 खट। फिर 10 तक। अब नहीं छोड़ूंगा साले को। आराम से बात करना जी। दरवाजे पर इस बार भी कोई नहीं था। हवलदार बराबर वाले मकान की ओर लपके। तरकीब कामयाब रही। अब देखो क्या होता है। ओए दरवाज़ा खोलो। तभी डिसुम। आह! साले बार बार दरवाज़ा खटखटा कर छुप जाता है, हड्डियाँ तोड़ दूंगा तेरी। ओए तेरी तो। वास्तव में शैतान बच्चे, इस मकान का दरवाज़ा भी कई बार खटखटा चुके थे। धाड़! आह! जो मुझसे मजाक करता है मैं उसकी हवा निकाल देता हूँ। मेरी बात तो सुनो। मगर भोंदू कुछ सुनने के मूड में नहीं था। धाड़! डिसुम! आह! मर गया। हवलदार बहादुर की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद अब अगर मेरे घर के निकट भी आया तो भाड़ में भून दूंगा साले। हाय रे, मार डाला इस भूने ने।
भोंदू जब भीतर पहुंचा, कौन था? वही था। मुझे तो ससुरा बावला लगता है, बार बार दरवाज़ा खटखटाकर मजाक कर रहा था। मैंने भी साली को ऐसा धुना कि दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करेगा। यह भी तो हो सकता है कि वह हमें चेक करने आया हो। चंदू ठीक कह रहा है भोंदू, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। इधर ही, यह क्या हो गया जी? दांत बंद रख वरना दूंगा एक झापड़। मुझ पर क्यों बिगड़ते हो जी? ही। वह पड़ोसी बावला है साला, हमें उससे बचकर रहना होगा। वह बहुत मारा है साले ने। शाम को चंपाकली और हवलदार बहादुर घूमने निकले। मैं उनके पीछे जाता हूँ। चंदू उनके पीछे चल दिया। ये पुलिस स्टेशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, शायद तफरी के लिए निकले हैं। काफ़ी देर घूमने के बाद वे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गए। यह तो बहुत बढ़िया होटल है जी, खाना बहुत महंगा होगा। फिक्र नॉट, अपने पास बहुत पैसे हैं। उनके पीछे चंदू भी रेस्टोरेंट में आ गया था और अपने लिए खाना मंगा लिया था। एक प्लेट सलाद भी लाओ जी। खाना खाने के बाद हवलदार और चंपाकली वापस अपने घर आ गए। उनको घर में घुसता देख चंदू भी वापस पहुंचा। अभी तक तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अगले दिन, ओए डंपी, तू इतनी देर से क्या लिख रहा है? वह उस नए किराएदार के नाम भोंदू की तरफ से ये चिट्ठी लिख रहा है। डंपी ने चिट्ठी पूरी करने के बाद पढ़कर सुनाई। महाशय, मैं अपने कल सुबह के व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। अब मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यह चिट्ठी मिलते ही मेरे घर चाय पीने चले आइए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। यह चिट्ठी पढ़कर वह लल्लू तुरंत भोंदू के घर चाय पीने जाएगा और फिर मज़ा आ जाएगा। हा हा हा। चिट्ठी को बंद करके डंपी ने हवलदार बहादुर के यहाँ डाल दिया। ही। यह चिट्ठी हमारा अच्छा मनोरंजन करेगी। और जब हवलदार बहादुर सोकर उठे, आए, यह चिट्ठी किसने भेज दी? खोलकर पढ़ो तो। हवलदार ने चिट्ठी खोलकर उच्च स्वर में पढ़ी। फिर ही, पड़ोसी ने हमें चाय पर बुलाया है। यह वही पड़ोसी है क्या जिसने कल तुम्हारी दुर्गति बना दी थी? हाँ, लेकिन अब वह शर्मिंदा है। हमें चाय चलकर उसकी चाय पी लेनी चाहिए। मुझे तो बख्शो, तुम ही चले जाओ। हवलदार बहादुर तुरंत ही चाय पीने चल दिए। ओए, वह भोंदू के यहाँ जा रहा है, अब तमाशा देखो। हा हा हा। इस बार हवलदार बहादुर ने दरवाजे पर बहुत ही धीमे से दस्तक दी। यह आदमी बुरा नहीं है। अपनी भूल का एहसास होते ही इसने चाय की दावत दे डाली है। ठक ठक। भीतर चंदू मक्कड़ एक कमरे में सो रहे थे। भोंदू पीछे की तरफ बाग में बैठा था, इसलिए किसी ने भी दस्तक की आवाज़ नहीं सुनी थी। अतः कई बार दस्तक देने के बाद हवलदार ने धीरे से दरवाजे को धकेला। अरे, यह तो खुला है, भीतर चलकर देखता हूँ। अरे, वह तो अंदर चला गया। अब तो भोंदू उसे बहुत झाड़ेगा, मगर हम वह दृश्य नहीं देख सकेंगे। अगर उसकी रगड़ाई बाहर होती तो मज़ा आ जाता। वह पीछे बाग में होगा, तभी दस्तक की आवाज़ नहीं सुनी। आए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती मान ली। वैसे तो तुमने अच्छा ही किया, क्योंकि मैं भी बहुत खतरनाक आदमी हूँ। और अबे ओए, खतरनाक के बच्चे, पहले यह बता कि बिना आज्ञा मेरे घर में क्यों घुसा? अरे, यह क्या कर रहे हो? तुमने ही तो मुझे चाय पर बुलाया था। तो ले चाय पी। ढिसुम। आह। अबे ओए, तू मेंटल है क्या? मेहमानों को मारता है। अभी अभी कहाँ मारा है बेटा? आज तो मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा। हवलदार बहादुर उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। ओए रुक जा, तो तू मुझे जानता नहीं है। आज मैं तुझे जान कर ही रहूँगा बेटा। और और पिएगा चाय? नहीं, मैं अपने घर जाऊँगा। तो चल, मैं पहुंचाता हूँ तुझे। कहाँ? तेरे घर। आई। दूसरी ओर चंपाकली बाग में बैठी थी कि धाड़ आई। पागल हो गए हो क्या? यह कोई तरीका है घर में आने का? दरवाजे से क्यों नहीं आए? मैं आया नहीं हूँ, पहुँचाया गया हूँ, भाग्यवान। किसने पहुंचाया इस तरह? उसी पड़ोसी ने। मैंने उससे बड़ा पागल आज तक नहीं देखा। साले ने मुझे उठाकर इस पार फेंक दिया। तो तुम चाय के लिए लात टपकाते हुए गए क्यों थे? खैर, मुझे चाय दो। ट्रंक में से अपने कपड़े निकालने हैं, देता हूँ। अरे, चाबी का गुच्छा कहाँ गया? जेब में ही तो था। कहाँ गिरा आए उस गुच्छे को? उसमें हमारी सारी चाबियां हैं। भाग्यवान, लगता है चाबी का गुच्छा पड़ोसी के बाग में गिर गया होगा। तो जाओ लेकर आओ। मैं नहीं जाता। वह साला मुझे देखते ही आउट हो जाता है। तू जाकर ले आ। शर्म नहीं आती? यह पुरुष के यहाँ अपनी पत्नी को भेज रहे हो? तुम खुद ही जाओ। एक तरकीब है, मैं चुपके से उसके बाग में पहुँच कर अपनी चाबियाँ ढूंढ लाता हूँ। कुछ भी करो, मुझे तो चाबियाँ चाहिए।
यह साला अंदर चला गया है। चुपके से उतर जाता हूँ। हवलदार बहादुर डरते डरते धीरे से दूसरी ओर उतर गए। चाबी यहीं कहीं गिरी होगी। थोड़ा घोड़ा बने वह खिड़की के निकट पहुँचे। हमें आज ही यह हीरे ठिकाने लगाकर यह जगह छोड़ देनी चाहिए भोंदू। अगर हीरे हमारे पास से बरामद हो गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हीरे? चंदू ठीक कह रहा है भोंदू। मुझे तो लगता है उससे हमें उसी वक्त पहचान लिया था। अब हमने बस में सेठ को लूटा था। आए, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हवलदार बहादुर तुरंत ही खिड़की के पास पहुँच गए। ओह, यह तो वही ब्रीफकेस है। तो फिर ठीक है, हम आज शाम ही यह घर छोड़ देंगे। ठीक है। जोश के कारण हवलदार बहादुर चाबियों के गुच्छे को भूल ही गए थे। यह तो अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात हो गई। यह तीनों तो वही डाकू हैं। ओए चंपाकली, चाबियाँ मिली? ओए चाबियाँ गई भाड़ में। मैं बस डकैती का केस हल करके आया हूँ। क्या बक रहे हो? तब हवलदार बहादुर ने पूरी बात बताई और तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुँचे। कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानते सर, मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ, रूपनगर वाला। हवलदार बहादुर? ओह, तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है भाई। बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं तुमने। लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ भी कारनामा ही करने आया हूँ। और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर को लुटेरों के विषय में बताया। इंस्पेक्टर तुरंत ही पुलिस दल लेकर हवलदार के साथ चल दिया। शीघ्र ही उसका दरवाज़ा मैं खुलवाऊंगा। हवलदार बहादुर ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर, साले तू फिर आ गया? हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारे मामा जी को भी साथ लाया हूँ। तभी, ओह पुलिस, हैंड्स अप। हाँ, तू क्या समझ रहा था मैं ऐसे ही तेरे घर के चक्कर लगा रहा था? बेटा, मैं हवलदार हूँ, तेरी जासूसी कर रहा था। पुलिस मकान में घुस गई और तीनों डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। यह वही ब्रीफकेस है इंस्पेक्टर साहब। वेल डन हवलदार बहादुर, वेल डन। तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। लेकिन यह तो बता दो, तुम्हें इन लुटेरों पर शक कैसे हुआ? यह हम नहीं बता सकते जी। आप तो जानते ही हैं कि बड़े जासूस अपना सीक्रेट ओपन नहीं करते। ही। मगर पाठकों, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। इन 3 तिलंगों को हमने कैसे पकड़ा यह आप किसी को भी बताइएगा नहीं, वरना हमारी पोजीशन खराब हो सकती है। ही। समाप्त।